हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सा बेबी टॉप जो हमने 6 से 7 साल के बच्चे के लिए बनाया है। अगर आपको इससे छोटा या बड़ा बनाना हो तो कमेंट कीजिएगा। उसे इससे 1 साल के और 2 से 3 साल के बच्चे के लिए मैंने पहले ही ऐसे ही टॉप बना कर अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी इसके साथ मैंने एक कोटी टाइप का स्वेटर भी बनाया हुआ है। अगर आपको इसको अलग अलग बनाना है तो अलग अलग भी बना सकते हैं, ऐसे सेट बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे है या चैनल पे कैसे जाते हैं, इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो दी है जो एकदम लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में दी हुई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। ठीक है, तो चलिए इस स्वेटर को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने 10 नंबर की नीडल में फंदे ले लिए हैं 150, 150। ठीक है, 150 फंदे ले लेंगे और इस टॉप में जो 2 पार्ट बनेंगे, फ्रंट और बैक, दोनों ही सेम बनेंगे। ठीक है, जैसे हमने 150 फ्रंट के लिए लिए हुए हैं, ऐसे ही आप बैक पार्ट के लिए भी 150 फंदे लेकर के ये वाला जो मैं पैटर्न अभी बताऊंगी वही पैटर्न देना है आपको। सेम आपको आर्म होल तक बैक और फ्रंट दोनों एक जैसे बनाने हैं। फ्रंट वाला आर्म होल से थोड़ा सा पहले से थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन आधे आधे आपको सेम बनाने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 150 फंदे ले लिए हैं और जो ये साइज में बना रही हूँ, जिस साइज का मैं बना रही हूँ, अगर इससे आपको एक साइज छोटा बनाना है तो आपको इसमें कितने फंदे कम कर लेने, 6 फंदे कम कर लेने। ठीक है, 6 फंदे मतलब जो 3 हम अभी मैं बताऊंगी आपको इसमें पैटर्न कैसे बैठाया हमने। 3 हमने सिंगल जो फंदे लिए हैं वो फर्स्ट और लास्ट में 3-3 फंदे लिए, वो 6 फंदे आपने नहीं लेने हैं। आपको बस 18-18 के इसमें पैटर्न देने, 18-18 फंदों के पूरे पूरे पैटर्न देने। ठीक है, जो एक साइज छोटा बनाएगा इससे। और इस स्वेटर से, इस टॉप से, जो टॉप मैं बना रही हूँ, इससे अगर एक साइज आपको बड़ा बनाना है तो आपको सेम फंदे ले लेने। ठीक है, एक साइज बड़ा भी इसी सेम फंदों में बनेगा। और अगर आपको घेरे थोड़े से ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा आपको फ्रिल चाहिए, तो आप इसमें 18 फंदे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 रो बना लूँगी और उसके बाद एक रो में आपको पैटर्न बैठाना सिखा दूँगी। पहली रो बना रहे हैं हम, पहली रो हमारी पर्ल में आएगी और दूसरी रो जो बैक साइड की रो होगी वो भी पर्ल में ही आएगी। मतलब 2 रो बनाएंगे, दोनों ही रो हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से बनाएंगे, फ्रंट वाली रो भी और बैक वाली रो भी। ठीक है, तो पूरी रो, 2 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस इसी फ्रंट रो में। इसमें मैं आपको पैटर्न बैठाना बता दूंगी, कैसे पैटर्न बैठाएंगे। और 2 साइज छोटा बनाना हो तो उनको क्या करना है, एक पैटर्न थोड़ा सा छोड़ देना है, कम कर लेना है, सीधे 18 फंदे कम कर लेने। ठीक है, तो चलिए 2 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस तीसरी रो सीधी साइड में। तो देखिए, यहाँ पे हमने 2 रो कंप्लीट कर ली है फ्रंट और बैक की। फिर आगे हम तीसरी रो फ्रंट साइड में, यहाँ से हम पैटर्न देंगे 18-18 के मल्टीपल में पैटर्न आएगा। ठीक है, 18 फंदों में एक पैटर्न आएगा। तो आपको जितने भी पैटर्न रखने हैं उस हिसाब से आप मल्टीपल कर लीजिए। और अगर आपके फंदे एक्स्ट्रा हैं तो उनको, जैसे यहाँ पे मैंने 6 फंदे एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, तो उनको क्या करेंगे, 3 फंदे शुरू में और 3 फंदे एकदम लास्ट में, एकदम सिंगल सिंगल ले लेंगे। इस तरह से देखिए, ये देखिए, 1 2 और ये 3 फंदे हमारे सिंगल हैं, ये एक्स्ट्रा में है, ये 3 एक्स्ट्रा में और 3 एक्स्ट्रा लास्ट में रहेंगे। तो 6 फंदे हमने एक्स्ट्रा ले रखे, बाकी 18-18 के मल्टीपल में यहाँ पे फंदे। तो टोटल फंदे यहाँ पे हमारे 150 है। ठीक है, 150 है। अगर आपको 18-18 के मल्टीपल में बराबर ही फंदे रखने हैं तो आप 144 फंदे रखेंगे। ठीक है, 144 में आपका पैटर्न एकदम बैठेगा। ठीक, अब यहाँ से पैटर्न शुरू कर रहे हैं। पैटर्न की वीडियो जरूर देख लीजिएगा पहले, पार्ट नंबर 1 में, उसी के बाद पैटर्न को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से पैटर्न शुरू होगा। ये 3 फंदे हमारे एक्स्ट्रा में हैं, यहाँ से हम 18 फंदों का पैटर्न शुरू करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। यहाँ पे हमारे 3 फंदे कम हो गए। ठीक है, 3 बार हमने 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 कर लिया। अब हम, धागा हमारा आगे ही है, अब हम सिंपल सी जाली दे देंगे यहाँ पे
एक जाली दे दी, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली दे दी, फिर धागा आगे करेंगे, तीसरी जाली दे दी है, फिर धागा आगे करेंगे, और ये चौथी जाली दे दी, धागा आगे करेंगे, पांचवी जाली दे दी, धागा आगे करेंगे, और ये 6 जाली दे दी। अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पे 3 ही फंदे कम किए थे, तो 6 जाली मतलब 6 फंदे क्यों बढ़ाए? हमारे 3 शुरू में कम होंगे फंदे, 3 यहाँ पे कम होंगे, तो 3 और 3 6 फंदे कम हो गए, तो जाली हमने लगातार यहाँ पे 6 दे दी है। ठीक है, 6 जाली देने के बाद धागे को आगे करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। ये हमारे 18 फंदों का एक जो पैटर्न होता है वो कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक। एक फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, एक एक करके हमने यहाँ पे कम किया। 3 फंदे यहाँ कम हुए, 3 फंदे यहाँ कम हुए, टोटल हमारे 6 फंदे कम हुए, तो हमने 6 जाली दे दी साथ में। ठीक है, तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए फिर से बनाएंगे हम यहाँ से 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 करते हुए। ये देखिए 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। 3 बार हमने 2 फंदों का एक कर दिया। अब क्या है, एक चीज और देखिए, यहाँ से पैटर्न हमारा अलग जा रहा है और यहाँ का अलग है, तो यहाँ पे 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 3 बार किया है, और नया शुरुआत में जो फंदा हम पैटर्न हमने बनाया इसमें भी 2 का 1, 2 का 1, 2 का, तो ये मिल के 6 हो गए हैं। ठीक है, मिल करके 6 हो गए, लेकिन यहाँ तक हमारा एक पैटर्न आएगा और यहाँ से आगे दूसरा पैटर्न। तो 3 बार हमने 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 मतलब 3 फंदे कम कर लिए। अब धागा आगे ही रखेंगे, 6 जालियां दे देंगे। ठीक है, एक जाली तो हमारे ये होगी, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली, धागा आगे करेंगे, तीसरी जाली, धागा आगे करेंगे, चौथी जाली, धागा आगे करेंगे, पांचवी और धागा आगे करेंगे, छठवीं जाली। ये हमारी 6 जालियां हो चुकी हैं। ठीक है, 6 जालियां हो गई, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करेंगे। तो यहाँ पे 3 बार हमने 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक कर लिया, तो यहाँ पे हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए। एक तो हमारा यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का 3 बार हमने ये किया, 3 बार ये 2 पैटर्न हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह से हम सारे पैटर्न बनाएंगे, फिर पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक 3 बार कर लिया, और सीधे हम 6 जालियां दे देंगे। धागा आगे ही है, पहले एक जाली, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली, फिर धागा आगे करेंगे, तीसरी जाली, फिर धागा आगे करेंगे, चौथी जाली, धागा आगे करेंगे, पांचवी जाली, धागा आगे करेंगे, और ये छठवीं जाली। 6 जाली दे दी, धागा आगे करके फिर हम 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल 3 पैटर्न हो गए हैं। ठीक है, 3 डिजाइन हमने दे दिए हैं। अब फिर से रिपीट पैटर्न, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। 3 बार हमने 2 फंदों का एक करते हुए 6 जालियां देंगे। धागा आ गई है, एक जाली, 2 जाली, 3 जाली, 4, 5 और धागा आगे करेंगे, लास्ट 6 जाली दे दी। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे का एक, 2 फंदों को एक, 2 फंदों को एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 4 पैटर्न कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसी तरह से हम पूरी रो में पैटर्न बैठा लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न और 4 पैटर्न आ गए हैं। ठीक है, और आगे भी हमारे पैटर्न आएंगे, लास्ट में मैं बता दूंगी आपको कितने एक्स्ट्रा रखने। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लास्ट जो जाली हमारी 6 जालियां दे दी हमने, फिर हम 6 जाली देने के बाद 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ पे हमारा 18 फंदे के पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे 3 फंदे एक्स्ट्रा है, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में, 3 फंदे हमने सिंगल एक्स्ट्रा यहाँ लिए हैं और 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, 1 इंच बढ़ जाएगा। अगर आपको 1 इंच छोटा चाहिए तो आप इनको 6 फंदे कम कर सकते हैं। अगर आपको 1 इंच और बड़ा चाहिए तो आपको यहाँ पे 1-2 फंदे और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैटर्न दे दिए हैं, थोड़ा सा इसको बना लेंगे। तो पैटर्न बैठाना मैंने बता दिया किस तरह से, दोनों ही पार्ट में, फ्रंट और बैक दोनों ही पार्टों में इसी तरह से पैटर्न बैठाया जाएगा। सेम फंदे लिए जाएंगे, 150 इसमें भी लिए जाएंगे, 150 उसमें भी लिए जाएंगे। ठीक है,
तो ये पहली रो में मैंने आपको पैटर्न बैठाना सिखा दिया है। बाकी आपको मैं सेम तरीके से पार्ट नंबर 1 में पैटर्न बैठाना बता दूंगी। आगे को पैटर्न आपको क्या करना है वो भी बता दूंगी। तो पार्ट नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 देखेंगे, उसी के बाद इस पैटर्न को आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहली रो में तो हमने उल्टा उल्टा बनाया, दूसरी रो में भी हमने बैक रो में उल्टा उल्टा बनाया, तीसरी रो में हमने पैटर्न दिया है। ठीक है, चौथी रो उल्टी आएगी, पांचवी रो सीधी आएगी। ठीक है, और छठवीं रो भी उल्टी आएगी, सातवीं रो में हमारा नया पैटर्न बनेगा। तो ये देखने के लिए आपको पार्ट नंबर 1 जरूर एक बार देख लेना है कि आगे को हम कैसा पैटर्न बनाएंगे या कैसे पैटर्न बैठाएंगे। ठीक है, तो 150 फंदों में इस तरह से 3-3 फंदे एक्स्ट्रा है हमारे यहाँ पे, 6 फंदे, 3 शुरू में और 3 लास्ट में हमने सिंगल सिंगल फंदे लिए हैं, एक एक उल्टा करते हुए 3 उल्टे किए हैं। ठीक है, तो यही मैंने बताना था। बाकी आप पैटर्न की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसी के बाद इसको बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए ये पैटर्न हम थोड़े से बना लेते, 10-12 पैटर्न बना लेते, उसके बाद बताऊंगी मैंने कितने फंदे कम किए और आगे को कैसे बनाए। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए फ्रिल हमने बना ली है। इसमें लगभग कितने डिजाइन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 डिजाइन दे दिए हैं इसमें। तो देखिए बैक रो में हम इसमें फंदे कम करेंगे। अब टोटल यहाँ पे 150 फंदे, 150 फंदे हैं, हमको बनाने हैं इसमें 84 फंदे। 84 फंदे लेने हैं ऊपर को। और अब इसमें हमको टोटल फंदे कम करने हैं 66 फंदे। 66 फंदे कैसे कम करेंगे, देखिए एक बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे तो भी हमारे कहीं कहीं पे फंदे मतलब थोड़े से रह जाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा बना लिया हमने, 2 का 1 करेंगे। 66 फंदे कम करने हैं तो गिन लेंगे हम, 1 2 3, एक फंदा ऐसे बना लेंगे, 4 5 6 फंदे कम हो गए। तो इसी तरह से कम करने हैं हमको। ठीक है, कहीं पे हमको एक बना करके, एक फंदा बना करके 2 फंदों का 1 करना है, कहीं पे हमको एक फंदा फिर बना करके 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 करना है। मतलब कहीं पे है तो हम देख लीजिए क्या करेंगे, कहीं पे तो हम एक फंदा बना करके 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर सिंगल एक फंदा बनाएंगे, और कहीं कहीं पे हम क्या करेंगे, 2 फंदों का 1 और फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर सिंगल फंदा बनाएंगे। इसी तरह से हम फंदे सारे कम करेंगे। अब यहाँ पे टोटल कितने फंदे कम हो गए हैं, भूल गई मैं, आगे से दिखा देती हूँ आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे कम कर लिए। ठीक है, 9 फंदे कम कर लिए और ये हो गया 10 फंदे हमारे कम हो गए। अब देखिए कितने हैं इसमें, एक डिजाइन बना हुआ है, 1.5 डिजाइन बना हुआ है, 10 फंदे कम हो गए। तो अगर हम इसी तरह से 10-10 फंदे 1.5 डिजाइन में करते जाएंगे तो हो जाएगा। घबराने की बात कोई नहीं है। अगर आपके ऐसे ना कम फंदे बंद हुए, एक फंदा बंद करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे को 2 का 1 करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, 12 फंदे कम हो गए यहाँ पे। इस तरह से भी कर सकते हो। फिर फ्रंट वाली रो में भी आप फिर से फंदे बंद कर सकते। या तो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे पता है, एडजस्ट करने के लिए आपको बस यही करना है। देखिए क्या करना है, एक फंदा बनाना है, एक फंदा 2 का 1 करना है, एक फंदा सिंगल बनाना है, एक फंदा 2 का 1 करना है। ठीक है, या तो इस तरह से जैसे मैं एडजस्ट कर रही हूँ ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप एक फंदा बनाइए, एक फंदा बंद कीजिए, 2 का 1, एक फंदा सिंगल बनाइए, एक फंदा 2 का 1 कीजिए। इससे क्या होगा, सीक्वेंस से आपके बराबर फंदे कम होंगे। फिर फ्रंट जितने बच जाएंगे आपको फ्रंट पार्ट में, सॉरी फ्रंट साइड में, आपको उतने फंदे फिर से कम कर लेने। मेरे भी जो फंदे बचेंगे मैं फ्रंट साइड से ही उनको बंद करूँगी। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि सारे फंदे यहीं से बंद हो जाएं। ठीक है, तो देखिए अब मैंने गिने नहीं, पता नहीं कितने फंदे बंद हो गए। तो देखते इसको बना के एक्स्ट्रा जितने भी रहे होंगे उनको मैं फ्रंट वाले पार्ट में बंद कर दूंगी। मतलब इसमें 150 फंदे हैं टोटल, हमको 84 फंदे रखने हैं। ठीक है, 84 फंदे रखने हैं, तो उस हिसाब से आप कम कर लीजिएगा।
तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ और देखती हूँ इसमें कितने फंदे हमारे कम हुए हैं और कितने हमको कम करने हैं। ये देखिए अभी आधा भी नहीं हुआ हमारा, कितने पैटर्न है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तक आ गए हम आधे में। 84 का आधा होगा आपका 42 फंदे इधर हैं कि नहीं है देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 40 हो गए 42। ये देखिए इतने एक्स्ट्रा हैं, आगे साइड से भी हमको फंदे कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे सारे फंदे कम हो। देखिए कहीं कहीं पे हमको 2 का 1 वापस 2 का 1 करना है, फिर एक फंदा कम किया, 2 का 1 कर लिया, फिर एक फंदा बनाया, फिर 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करेंगे। और लगातार भी नहीं करना है ऐसा, क्योंकि लगातार करेंगे तो थोड़े ज़्यादा ही कम हो जाएंगे, इसीलिए कहीं कहीं पे हमको 2 बार 2 का 1 2 का 1 करना है, कहीं कहीं पे, हर जगह पे नहीं। जैसे यहाँ पे हमने 2-3 बार एक सिंगल लिया, एक डबल लिया, अब हम यहाँ पे 2 बार डबल लेंगे, यहाँ ये भी और ये भी। ठीक है, तो चलिए देखते कितने फंदे कम होते हैं, कितने रह जाते हैं। और ठीक बीच में देख लीजिएगा, आधे फंदे उधर होने चाहिए, आधे फंदे इधर होने चाहिए। अगर हमने एक ही साइड में ज़्यादा फंदे घटा दिए तो फ्रिल अच्छी नहीं बनेगी। तो ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो देखिए फ्रंट साइड में आ गए हम, यहाँ पे मैं बीच का देख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न है, 4 पैटर्न ये हो गए, 4 पैटर्न इधर हो गए, ये एकदम बीच में हो गया। बीच में हम ऐसे पकड़ लेंगे, ये देखिए बीच में मैं एक निशान लगा दूंगी यहाँ पे। अब हमारे 96 फंदे हैं इसमें टोटल, मतलब 48 एक साइड होने चाहिए, 48 एक साइड होने चाहिए। देख लेते 48 है कि नहीं है। ठीक है, तो इधर से गिन लेती हूँ, यहाँ पे एक निशान लगाया मैंने, ये देखिए ये धागे का निशान लगा लिया। इधर से गिन लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 मतलब 20 के सीधे डबल करेंगे 40 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 47 है, एक ही फंदा है, मतलब हमको दोनों साइड बराबर बराबर फंदे कम करने हैं। बराबर फंदे कितने कम करने हैं हमको, 12 फंदे कम करने। तो हम 6 फंदे पैटर्न के आधे मतलब ठीक स्वेटर के इस साइड 6 फंदे कम करेंगे और ठीक स्वेटर के आधे 6 फंदे उस साइड पर बंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं पैटर्न भी बैठाना शुरू करती हूँ। अब यहाँ से हम 10 नंबर की नीडल लगाएंगे। 10 नंबर की नीडल, अभी तक हमने 9 नंबर की नीडल लगाई थी। अब यहाँ से देखिए दोनों साइड से पर्ल में बनाएंगे, 1 2 3 बनाएंगे और साथ में 12 फंदे भी कम करने हम, सॉरी 6 फंदे भी कम करने। एक फंदा कर लिया बंद, ठीक है, 2 फंदे बंद कर लिए, 3 फंदे बंद कर लिए, ठीक है, 3 फंदे बंद कर लिए। और इसको इस तरफ हमको 28 फंदे बनाने, वो बना लेते। 3 फंदे अभी मैं बताऊंगी आपको कहाँ करने। यहाँ पे कर लेंगे एक फंदा, इसको कर लेंगे 4 फंदे। ठीक है, 4 फंदे बंद कर लिए। अब रहे 2 फंदे और बंद करने, तो उनको बीच में करेंगे, क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे। पहले दिखा देती हूँ, एक बैक पार्ट हमने बना लिया है, उसको दिखाऊंगी तो थोड़ा आपको आइडिया आए। ये देखिए ये हमारा फ्रिल है। फ्रिल कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ फंदे घटाए। टोटल फंदे हमने यहाँ पे 48 रखे हैं। 48 फंदों में हमने 28 ये रखे हैं, 26 ये रखे हैं, 28 ये रखे। एक एक फंदा हमारा ये है जो सीधी साइड से हमारा उल्टा बनेगा और उल्टी साइड से सीधा बनेगा, इस तरह से लाइन से आएगी। तो पहले ये 28 फंदों में हमने कितने फंदे घटा लिए हैं, 4 फंदे घटा लिए। अब 2 फंदे हम इस वाले में घटाएंगे। ठीक है, तो 28 फंदे बना लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 फंदे बन गए। ये 21वां बन गया। 22 23 24 25 26 27 और ये 28 फंदे बन गए। एक साइड का बन गया हमारा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 4 5 6 7 8 और ये वाला फंदा हम बैक साइड से सीधा बनाएंगे, तो ये इसको नहीं गिनेंगे। अब हमको बीच में 24 फंदे बनाने हैं 1 2 3 4। अब ये जो 6 फंदों में से 4 फंदे हमने यहाँ घटाए थे, 2 फंदे हम यहाँ घटा लेते हैं। ठीक है, 2 का 1 करेंगे, 5वां फंदा है। ये 6, ये 7, ये 8, 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे हमारे 6 फंदे कंप्लीट हो गए। 9 10 11 12 24 फंदे, 26 फंदे लेने इधर। ठीक है, 13 का 26 हो गया। 2 फंदे अब उस साइड के भी बंद करेंगे, क्योंकि 6 हमने इस साइड के बंद कर लिए, 6 हम उस साइड के भी बंद करेंगे। तो 2 मैं बीच वाले में कर लेती हूँ। 1 2। ठीक है, अब देखते हैं टोटल कितने फंदे हो गए हैं, क्योंकि हमको अगर आप बैक पार्ट में ही सारे फंदे बंद कर लेंगे जितने एक्स्ट्रा फंदे थे, तो दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे फंदे तो बंद नहीं हो पाए, थोड़े से हमारे 12 फंदे यहाँ बच गए थे। हो सकता है आपके 6 फंदे बचे, 8 फंदे बचे, 20 ज़्यादा बच जाए, कम बच जाए, तो आगे वाले उसमें आपको बराबर बराबर आपको डिवाइड करते हुए बंद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाले जो है 28 फंदे हैं, ये 26 हैं और ये 28 हैं। बीच में एक एक का हमारा उल्टा फंदा है, तो इनको गिन लेती हूँ मैं कितने फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 20 21 22 23 24 25 26 27 28। एक साइड का हो गया। एक फंदा हमारा उल्टी साइड से जो सीधा आएगा वो हो गया। अब गिनेंगे हम 26 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, और ये एक जो फंदा है ये उल्टी साइड से सीधा आएगा, वो हो गया। अब यहाँ पे 28 फंदे चाहिए, तो गिन लेते हैं पहले इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 4 फंदे एक्स्ट्रा हैं, इनको 4 फंदे यहाँ पे कम करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। 2 का 1 करेंगे, एक फंदा कम हो गया। 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे कम हो गए। 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे कम हो गए। 2 का 1 करेंगे, 4 फंदे कम हो गए। अब हमारे टोटल आ गए हैं बराबर फंदे। टोटल हमारे 84 फंदे हो गए। ठीक है, 84 फंदों को हमको बना लेना है आर्म होल से थोड़ा नीचे तक। अब कैसे बनाएंगे देखिए। सीधी रो, सीधे साइड की रो तो हमारी पूरी उल्टी आएगी पल्ल में। ठीक है, अब उल्टी साइड की रो में क्या करना है आपको, जो बना हुआ है उसको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये उल्टी साइड है हमारा। उल्टी साइड में आपको एक फंदा सीधा बनाना है, इस यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया कई बार, ये 28 फंदे हैं, फिर एक सीधा है, फिर 26 फंदे हैं, फिर एक सीधा है, फिर 28 फंदे हैं। ठीक है, तो सेम बनाने, इसलिए मैंने बैक पार्ट आपको दिखाया नहीं बनाते हुए। ठीक है, सेम बनाने, हमको कुछ करना नहीं है इसमें। ये देखिए, बैक पार्ट, बैक साइड में आ गए हम। बैक साइड में दोनों पार्ट एक जैसे बनेंगे बिल्कुल आर्म होल तक। ठीक है, तो गिन लेते हैं इनको। 1 2 3 4 फंदे बना लिए। 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28 फंदे बना लिए हमने। 28 फंदों के बाद धागे को पीछे कर लेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब इसी फंदे को बार बार हम सीधा उल्टी साइड से सीधा बनाएंगे, सीधी साइड से नहीं बनाएंगे, ठीक है। उल्टी साइड से सीधा बनाते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। अब बीच में जो फंदे हैं वो हैं आपके 26, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26 फंदों के बाद धागे को पीछे करेंगे और ये एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे। अब 28 फंदे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28। आगे आपके समझ में। बैक साइड में हमको 2 फंदे सीधे बना लेने हैं। कितने कितने फंदों के बाद बनाए हैं वो बता दिया मैंने। और फ्रंट वाला हमको पूरा गिनना नहीं है, इसको बिना ही गिने इसको पूरा परले में बना लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आर्म होल से थोड़ा सा नीचे तक आ जाते हैं। आर्म होल की कटिंग भी सेम करनी है दोनों की। तो मैं एक पार्ट का आपको दिखा दूंगी, बाकी गले की कटिंग दोनों की अलग अलग टाइप से होगी, तो दोनों के गले की कटिंग मैं बता दूंगी, ठीक है। तो इसको आर्म होल से थोड़ा सा नीचे तक बना लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक डिजाइन भी बनाना है हमको, हार्ट शेप भी बनाना है, ठीक है। हार्ट शेप की जो हमने वो दिया है, वीडियो दिया है, वो पार्ट 1 में दिया है, ठीक है। आप पार्ट 1 देख लीजिए, हार्ट शेप कैसे बनाना है वो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। और इसके जितने भी पार्ट हैं, ये इनर बनाया है हमने, इसका जो अपर बनाया है हमने, जैकेट बनाया है, उसका भी लिंक और इस स्वेटर के भी जितने भी पार्ट होंगे उन वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। जो हम टाइटल लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया कि 5 साल की या 6 साल के बच्चे का स्वेटर, उसके नीचे हमारे वीडियोस में कितने व्यूज़ आए हैं वो लिखा होता है, और कितने दिन पहले का वीडियो है ये लिखा होता है। उसके बगल में लिखा होता है मोर, ठीक है, MORE, मोर लिखा होता है। आपको वहाँ पे टच करना है, टच करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुँच जाएंगे। मैंने ऐसे भी बता दिया आपको। बाकी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आजकल क्या कर रही हूँ, जो आजकल की जो वीडियो है ना, उन वीडियो के उन वीडियो के हर लास्ट में एक वीडियो ऐड कर दे रही हूँ, जिससे आपको डिस्क्रिप्शन में जाने की सुविधा मिल जाएगी, मतलब आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैंने एक क्लिप जोड़ रखी है, छोटी सी वीडियो बना रखी है कि आप कैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या मेरे चैनल पे जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे गए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। आगे समझ में। तो चलिए इसको बना लेते हैं हम थोड़ा आर्म होल तक, और जो हार्ट शेप है वो हमको कैसे बैठाना है वो बता दूंगी। और हार्ट शेप आपको कहाँ से सीख लेना है, पार्ट नंबर 1 से सीख लेना है, ठीक है। लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर नहीं मिल रहा है, आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है।
वीडियो काफ़ी पुरानी हो जाती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, हर प्रोजेक्टों के फंदे हम नहीं याद रख पाते हैं। वीडियो थोड़ी पुरानी हो जाती है, जैसे ऐसे ही मैंने पहले भी बनाया था तो उसका मुझे कुछ याद नहीं है। अब उनके 2 साल 3 साल बाद कमेंट आते हैं कि ये क्या है वो क्या है, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अभी आप इसको बनाइए आर्म होल तक, क्योंकि इस वाले पार्ट के ना मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब इसकी आर्म होल की कटिंग कैसे की है ये देखिए, ये मैं आपको फ्रंट वाले इस वाले पार्ट में बता दूंगी। इस वाले पार्ट में बताऊंगी तो आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, बैक साइड में बना लेना है। अब इसका मेजरमेंट दे देती हूँ मैं। बैक साइड में कितना बनाना है आपको, जितनी आपको फ्रिल आप अपनी मर्जी से बनाइए। फ्रिल आपको लंबी बनानी है, छोटी बनानी है, कैसी बनानी है वो बना लीजिए। फिर भी मैं फ्रिल बैक साइड से दे रही हूँ मैं, क्योंकि ये देखिए ये आ जा रहा अंदाज़ा। यहाँ से देखिए ये जो उल्टा उल्टा है, यहाँ से हम करेंगे तो लगभग 6.5 इंच की फ्रिल आ रही है हमारी। ठीक है, फ्रिल से ऊपर यहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की है। यहाँ तक देखिए, फ्रिल से ऊपर यहाँ तक 7.5 इंच बनाया हमने। ठीक है, 7.5 इंच। अब ये किसी का बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, कोई धागा खींच के बनाता है, कोई ढीला छोड़ के, मतलब किसी का हाथ ढीला होता है, किसी का टाइट होता है। तो उस हिसाब से ये लाइनें पता नहीं कितनी, किसके 7 इंच में 7.5 इंच में किसके कितनी लाइन आएंगी मैं बता देती हूँ मैं आपको। लाइनें कितनी आई हैं, 2 रो की एक लाइन बनती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 लाइन है, मतलब इसके सीधे डबल रो। 42 का डबल होगा 84 रो आपको बना लेनी है। उसके बाद आपको 85 रो में आपको ये घटाना बताऊंगी मैं। ठीक है, घटाने का तरीका ऐसे भी बता देती हूँ, कुछ नहीं है। यहाँ से हमने 7 फंदे बना लिए हैं। 7 फंदे के बाद 8वां फंदा हमने सीधा बनाया। सीधा बनाने के बाद 2 फंदों का एक कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 8 फंदे कम किए हमने, 2 का 1 हर रो में, हर एक रो में, सीधी तरफ की रो में 2 का 1 2 का 1 कर दिया। तो ये थोड़ी सी सेब आ गई है आर्म होल के कटिंग की। ठीक है, बाकी मैं आपको फ्रंट पार्ट में बता दूंगी। आपको क्या करना है, 42 रो ये है ना, फ्रंट साइड में आपको 42 से थोड़े कम बनाने होंगे, 30 लगभग बनाने होंगे। मैं अभी लगभग कह रही हूँ क्योंकि मैंने बनाया नहीं है। 30 रो बनाने के बाद, सॉरी 30 लाइनें बनाने के बाद यहाँ पे हमारा एक हार्ट शेप आएगा। ठीक है, उसको हम सीधा सीधा बनाएंगे। जो ये हमने पर्ले में बनाया है ये नहीं बनाएंगे, सीधी तरफ इतना सीधा सीधा बनाएंगे, तब इसमें हार्ट शेप देंगे। फिर ये गले की कटिंग हो जाएगी, गले की कटिंग होगी, फिर उसके अलग गले की कटिंग करेंगे। और बैक पार्ट में भी अब मैं गले की कटिंग बताऊंगी आपको कैसे करनी है इसकी कटिंग। ठीक है, कैसे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो तब तक आप बैक पार्ट बना लीजिए 42 रो या 7.5 इंच। आप नाप के भी देख लीजिएगा, कभी कभी हमारे ना कम लाइनें बनानी होती है और 7 इंच हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा लाइनों में होता है। तो ये 7.5 इंच बना हुआ है। आप एक बार इंच टेप से भी नाप के देख लीजिएगा कि 42 रो में 7.5 इंच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, 7.5 इंच के बाद आपको आर्म होल की कटिंग फ्रंट पार्ट में बताऊंगी मैं कैसे करनी है। तो वीडियो को पूरा दिखेगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इसके गले की कटिंग कर लेते हैं। इसमें हम हल्की सी गले की कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आर्म होल हमने यहाँ पे हम किया है कटिंग। तो आर्म होल के बाद कितनी लाइनें बनाई हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 लाइनें बना दी हैं। इसको मैं मेजरमेंट भी कर देती हूँ। अभी लाइनें हमारी ये देखिए, यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग की है। तो इसको हम ये देखिए 4.25 इंच करीब ये हो गया है, 4 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो बीच में एक एक फंदे की लाइन दी थी ना, ये इसको हमने 3 रो पहले बंद कर दी। ठीक है, क्योंकि ये गले की कटिंग होगी। ठीक है, तो अब गले की कटिंग क्या करेंगे, हम इधर से और इधर से जितने भी फंदे हैं हमारे, टोटल 68 फंदे यहाँ पे, 68 फंदों में हम क्या करेंगे, 18 फंदे बीच के बंद कर देंगे। ठीक है,
तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इस साइड कितने हैं। देखिए यहाँ पे 25 25 फंदे यहाँ पे हैं और 25 फंदे ये हैं और 18 फंदे ये बीच में। 25 25 और 18 25 फंदे बनाने के बाद हम 18 फंदों को बंद कर देंगे ऐसे। दो का एक, दो का एक, ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे हाथ। तो देखिए 18 फंदे हमने बीच में कटिंग कर ली है। अब हम कंप्लीट कर लेंगे इस साइड वाला। इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फ्रंट रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आते हैं वापस बैक रो में। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट रो और बैक रो कंप्लीट कर ली। आगे वापस फ्रंट रो में 3 फंदे बंद करेंगे हम इस तरह से। थोड़ा सा टाइट रखेंगे हाथ को। दो का एक, दो का एक और दो का एक, 3 फंदों की कटिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर से हम फ्रंट और बैक रो दोनों ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फिर से हम फ्रंट और बैक रो कंप्लीट कर ले आए। यहाँ पे 3 फंदों की कटिंग कर ली थी हमने। अब हम क्या करेंगे, 2 फंदों की कटिंग करेंगे। दो का एक, दो का एक करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल 20 फंदे रह गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम कटिंग नहीं करेंगे। देखते हैं, फ्रंट और बैक रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको, फिर बताती हूँ। अगर करनी पड़ेगी तो एक फंदे की कटिंग और कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं, बैक वाले भी फ्रंट वाले भी। तो देखिए इस तरह से हमने हल्की सी गोलाई दे दी है। एक फंदा और बंद कर लेते हैं हम। ये देखिए, बस अब हम 2 रो और बना लेंगे इसको। ये सीधे उल्टे साइड की है, सीधे साइड की, उल्टे साइड की और सीधे साइड की। ठीक है, 3 रो और बना लेते हैं। अब हमको कटिंग नहीं करनी। 3 2 1 की कटिंग हो गई हमारे यहाँ पे। अब हमारे 19 फंदे हैं यहाँ पे, 19 फंदे। ठीक है, उनको ही बनाएंगे, कोई फंदे कम नहीं करेंगे। तो चलिए 3 रो ये इसके बाद हम 2 रो और बना लेंगे इस रो के बाद, उल्टी और सीधी। ठीक है, तो देखिए एक साइड की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, एकदम गोल आ गई है। ठीक है, इस साइड की भी इसी तरह से कटिंग करेंगे हम। पहले 3 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर एक। 19 फंदे इधर रह जाएंगे, 19 फंदे इधर। तो चलिए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोनों साइड में गले की कटिंग कर ली हमने। ठीक है, तो अब इसका टोटल मैं बता देती हूँ आपको, इसकी लंबाई कितनी हो चुकी है। अगर और आप और लंबाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 5 इंच, 5 इंच की इसकी लंबाई हो चुकी है। और ये खींचेगी, इसमें हमको 6 इंच करना चाहिए था, लेकिन 6 इंच मैंने इसलिए नहीं किया। देखिए पहनने के बाद ना थोड़ा सा खींचेगी, तो ये ऑटोमेटिक 6 इंच में आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए इतना खींचेगी, ये देखिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा और बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आप। बैक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम फ्रंट पार्ट में हमने थोड़ा सा हार्ट शेप का डिज़ाइन देना है,
तो कैसे देंगे और कहाँ पे देंगे, इसके लिए देखिए क्या करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट हमने इतना बना लिया है, ये देखिए 5.5 इंच बना लिया है। 5.5 इंच बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो 3 हिस्से हैं हमारे, एक हिस्सा 28 फंदों का है, फिर एक फंदा हमने सीधा सीधा बनाया था, फिर 26 फंदे हैं, फिर एक फंदा है, फिर 28 फंदे। 28 फंदों को हम वैसे ही बनाएंगे पर्ल में दोनों साइड। इस तरफ के 28 फंदे भी हम पर्ल में ही बनाएंगे दोनों साइड से। लेकिन अब हम 5.5 इंच के बाद बीच के जो 26 फंदे हैं उनको सीधी साइड सीधा बनाएंगे, उल्टी साइड उल्टा बनाएंगे। देखिए एक रो बना ली मैंने इस तरह से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप फ्रंट पार्ट बना लीजिए, ठीक है। फ्रंट पार्ट बनाने के बाद जैसे ये हार्ट शेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो आर्म होल तक बना लीजिए, इसको हार्ट शेप भी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद बैक पार्ट बनाइए, ठीक है। उससे आपको आसानी होगी। तो अब क्या करेंगे, अब हम फ्रंट साइड में हार्ट शेप जो हमने पैटर्न इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है वो बनाएंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, जो बीच में आपके फंदे हैं ना, वैसे इसमें 24 फंदे थे, एक एक हमारा जो बैक साइड से सीधा फंदा था वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया, तो 26 फंदे हो गए, ठीक है। टोटल 26 फंदों में हम एकदम बीच में एक फंदे को वाइट कलर का बनाएंगे, या आप जिस कलर से हार्ट शेप बनाना चाहते हैं उस कलर का बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टोटल 26 फंदों में 12 फंदे एक साइड, 12 फंदे एक साइड कर लिए, 2 फंदे हमारे बीच में रह गए। उन 2 फंदों में से एक फंदे को हम वाइट कलर का बना लेंगे, ठीक है। उससे हार्ट शेप बन जाएगी। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा, मैं आपको साइड में ग्राफ दे देती हूँ, ग्राफ की मदद से एकदम से समझ में आ जाता है। मैं अगर वीडियो बनाऊँगी तो उससे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो बताइएगा ज़रूर। और इसको हम बाद में भी इसमें कढ़ाई कर सकते हैं, कि कोई दूसरी चीज़ भी बना सकते हैं, या आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें फ्लावर वगैरह रेडीमेड कुछ भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें हार्ट शेप ही बनाया जाए, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं हार्ट शेप को। और बैक पार्ट पहले मत बनाइएगा, जैसे मैंने बैक पार्ट बना लिया ना पहले, तो आप पहले फ्रंट पार्ट बनाइएगा, ठीक है। आपको आर्म होल तक कितनी लंबाई चाहिए उस हिसाब से आप हार्ट शेप के लिए यहाँ पे जगह निकालेंगे, उसके बाद आप बैक पार्ट बनाएंगे, ठीक है। देखिए 12 फंदे इस साइड है, 12 फंदे इस साइड है, 2 फंदे हमारे ये हैं, इनमें से एक फंदे को हम वाइट कलर से बना लेंगे। तो देखिए एक फंदा मैंने वाइट से बना लिया है, यहीं से शुरू हो जाएगा। ग्राफ देख के आपको पता चल गया होगा, पहले हम सीधी रो में एक फंदा वाइट बनाएंगे, उसके बाद उल्टी रो में 3 फंदे वाइट बनाएंगे। जो हमने एक फंदा वाइट बनाया ना उसको बीच में रखेंगे। तो ग्राफ की मदद से बना लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा आप, मैं आपकी हेल्प करूँगी। बाकी मैंने हार्ट शेप की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसमें, और ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो आप ग्राफ की मदद से बना लीजिए, मैंने कई बार साइड में आपको ग्राफ दे दिया है। अगर आपको छोटा हार्ट शेप बनाना हो तो उसके लिए भी आप छोटा भी बना सकते हैं, और बड़ा बनाना हो तो बड़ा भी बना सकते हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, जिनसे नहीं बन पाता है वो रेडीमेड कुछ भी फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं हार्ट शेप को। तो देखिए फ्रंट पार्ट भी हमने बना लिया है आर्म होल तक, ठीक है। आर्म होल तक आने तक हमारा जो ये हार्ट शेप हमने बना रखा है ये कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि हार्ट शेप जो हमने बनाया है ये कितनी लाइन पे बनाया है, ठीक है। ग्राफ में देख लीजिए आपको कितने लाइन का ये हार्ट शेप है, उतनी लाइन आपको यहाँ पे पहले बैक उल्टा उल्टा बना, 2 लाइनें बनाने के बाद हार्ट शेप शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका आर्म होल यहाँ पे है तो यहाँ से आपको ये चीज़ बैठा लेनी है, ठीक है। नहीं तो सेम आपको बनाना है तो सेम भी बना सकते हैं। ये हमारा हार्ट शेप कंप्लीट हो चुका है। और बैक रो से हम क्या करेंगे, आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब देखिए आर्म होल की कटिंग करेंगे, सिंपल तरीका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 7 फंदे उल्टे बना लिए हैं, एक फंदा सीधा बना लिया है, फिर 2 फंदों का एक कर लिया है, फिर यहाँ तक बनाएंगे, फिर यहाँ पे पहले 2 फंदों का एक कर लेंगे, फिर एक सीधा बनाएंगे, 7 उल्टे बनाएंगे। ऐसा करना है, ठीक है। यही आर्म होल की कटिंग है, बहुत आसान है। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए पहला फंदा ऐसे ले लिया हमने, दूसरा
2 फंदे, 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 7 फंदे हो गए। आप 6 रख लीजिए क्योंकि ये चौड़ा हो गया है थोड़ा सा। 6 रखेंगे या 5 रखेंगे तब भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 7 रख लिए, तो मुझे अब 7 ही रखने पड़ेंगे फ्रंट पार्ट में भी। तो यहाँ पे हमने 7 फंदे रख लिए हैं उल्टे, एक फंदा कर लिया है हम सीधा, ठीक है। ये देखिए इधर से जब हमने फंदा सीधा किया है उसके बाद धागा आगे करेंगे, उल्टा बनाएंगे तो 2 फंदों का एक करेंगे, क्योंकि हमको इस तरह से 8 फंदे कम करने, ठीक है। एक फंदा ये कम कर लिया। हर बैक रो में करेंगे हम, फ्रंट रो में नहीं करेंगे, बैक रो में 8 फंदे कम करेंगे। देखिए ये रो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 7 8 9 10 फंदे जब रह जाएंगे हमारे लास्ट में, तब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो चलिए इस रो को वहाँ तक ले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हैं। एक फंदे को सीधा करेंगे, इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 10 फंदे हैं। 10 फंदों में हम क्या करेंगे, लास्ट में 2 फंदों का 1 कर देंगे। 8 फंदे रह गए और ये 8वें फंदे को हम सीधा करेंगे। अब 7 फंदे रह गए। 7 फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब आपको एक ध्यान रखना है, वैसे हमने नीचे से ही इस बात का ख्याल रखना था, लेकिन अब लास्ट वाला फंदा हमको सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आर्म होल की खुली रहेगी। तो ये इस तरह से क्लियरिटी आनी चाहिए। हमारे नीचे ये कुछ भी ऐसे बेकार आया हुआ है, यहाँ से हमने शुरू किया है, ठीक है। तो आप भी या तो शुरू से ही शुरू कर लीजिए कि आपको लास्ट फंदा सीधा ही बनाना है, ठीक है। अब फ्रंट रो आ गई है। फ्रंट रो में हमको कुछ नहीं करना, पूरी रो उल्टी बना लेनी हमको, ठीक है। पूरी रो उल्टी बना लेंगे। बस ये जो हार्ट शेप बना रखा है हमने, इनको सीधा बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने एक रो और सीधी बना लेनी है, ठीक है। अभी इस रो को सीधा ही बनाएंगे हार्ट शेप वाले जगह पे। इसके बाद वाली रो जो आएगी उसमें उल्टा बना लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, इस रो को देख लीजिए आप। ये देखिए इन फंदों को अभी हम सीधा सीधा ही बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इस रो में ही बनाएंगे। हमारा हार्ट शेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। हार्ट शेप कंप्लीट होने के बाद हमारी तीसरी रो आ गई है। ये देखिए इतनी जगह हो गई, 1 2 3, तीसरी रो आ गई है। अब बैक रो भी बनाएंगे, फिर फ्रंट रो से हम इसको उल्टा उल्टा पर्ल में ही बना लेंगे, यहाँ पे भी पूरा का पूरा, ठीक है। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रंट रो हमने कंप्लीट कर ली। फ्रंट रो में हमको आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है, ठीक है, सिर्फ बैक रो में ही करनी है हमको। तो फिर से बैक रो में आगे पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 फंदे, सॉरी 7 फंदे। 7 फंदे कंप्लीट करने के बाद फिर ये फंदा देखिए सीधा किया था हमने, इसको फिर से सीधा बनाएंगे। सीधा बनाने के बाद 2 फंदों का 1 करेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदों की कटिंग हो गई, ठीक है। 8 फंदे कम करने हैं हमने, हमारे 2 फंदे कम हो गए हैं। अब हमको टोटल 6 फंदे और कम करने हैं, ठीक है। तो रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस साइड आ गए हम, बैक साइड उल्टी साइड है हमारी ये। जब भी हमारे 10 फंदे रहेंगे ना, वहीं पे हमको रुक जाना है। 10 फंदों में हमको 9वां और 8वां फंदा 2 का 1 कर लेना है, ठीक है। सॉरी 10वां और 9वां फंदा 2 का 1 कर लेना है, और ये 8वें फंदे को हमको सीधा कर लेना है। बाकी 7 फंदे हमको उल्टे उल्टे कर लेने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे, 2 फंदे इस साइड 2 फंदे उस साइड कटिंग कर ली है। इसी तरह से हम 6 फंदों को भी बंद कर लेते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं करना आपको, फ्रंट साइड में आपको उल्टा उल्टा बना लेना है। अब देखिए जो ये हार्ट शेप हमने बना रखा है, यहाँ हमने अभी तक सीधा सीधा किया था। अब हम जैसा ही इधर है पर्ल में, वैसा ही इसको भी पर्ल में कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक
बॉक्स बन चुका है। इस बॉक्स को अब हम बंद करेंगे तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर भी आ जाएगा गले का और उल्टा उल्टा भी आ जाएगा। तो फ्रंट पार्ट हमको अब पूरी पर्ल में बना लेनी है पूरी की पूरी, और बैक पार्ट में हमको 7 फंदे उल्टे 1 फंदा सीधा 8 फंदे बना लेने हैं, और 9 और 10 फंदे 2 का 1 कर लेना है। 2 बार हम कम कर चुके हैं, 6 बार और करना है तो 8 बार हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे जब लास्ट के 10 फंदे बचेंगे उनमें से 10वां और 9वां 2 का 1 कर लेना है, और 8वें फंदे को सीधा बनाना है, और 7 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। लास्ट फंदा हमारा सीधा बनेगा क्योंकि हमको इस तरफ से क्लियरिटी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। 2 फंदे हमने बंद कर लिए, 6 फंदे और रह गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बॉर्डर आ जाएगा, फिर उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 फंदों के आर्म होल की कटिंग कर ली हमने। सेम कटिंग आपको इसमें भी करनी है, बैक पार्ट में भी करनी है। ठीक है, बैक पार्ट में मैंने बताया नहीं आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है, सेम आपको बनाना है। ठीक है, सीधा फंदा बनाना है, यहाँ 7 फंदे बनाने, सीधा फंदा बनाना है, 2 का 1 कर लेना है। रो कंप्लीट करनी है यहाँ तक, यहाँ पे भी 10 फंदे रहेंगे तो 2 का 1 करना है, 1 को सीधा बनाए, 7 फंदे उल्टे बनाने, फिर सीधी रो सीधी आएगी उसमें नहीं हम बंद करेंगे, फिर उल्टी रो में फिर एक एक करके हम 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बंद कर लेंगे 8 लाइनों में। ठीक है, 16 रो में ये हमारा आर्म होल की कटिंग हो जाती है। तो सेम तरीके से हमने दोनों पार्टों में बनाया है। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि हम कभी भी हो हार्ट शेप कहाँ से शुरू करें, हार्ट शेप के लिए जो बॉक्स बनता है वो कहाँ से शुरू करें। तो ये देखिए यहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की है यहाँ से। ठीक है, ये देखिए आधा इंच। तो ये बॉक्स हमारा कितने इंच में बना है, लगभग 2 से 2.5 इंच में बना है। ये बॉक्स हमारा 2.5 इंच में बना है। ठीक है, 2.5 इंच में बना है। तो आपको क्या करना है, जब आपके आर्म होल की कटिंग करने में 2 इंच रह जाए, आ रहा है समझ में आपको, जब आर्म होल की कटिंग करने में आपका 2 इंच रह जाए तो आपको बॉक्स बनाना शुरू कर देना है। यहाँ से जो उल्टे उल्टे फंदे बनाए हमने उसके बाद सीधे फंदे बनाए हैं वो शुरू कर देना है, आधा बना लेना है आपको, फिर यहाँ से आर्म होल की कटिंग शुरू कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने यहाँ से आर्म होल की कटिंग शुरू की है यहाँ से, इसके बाद 2 लाइनें बनाई है हमने। ठीक है, आधा इंच। तो इस तरह से आप कर लीजिए। अगर थोड़ा सा नीचे भी होता है तो कोई बात नहीं, नीचे थोड़ा सा 1 2 रो नीचे ऊपर होता है कोई बात नहीं, नहीं तो आप सेम तरीके से बनाइए। अगर आपको छोटा बनाना है तो ऐसा करना है। ठीक है, तो ये 7 फंदे हमने बंद कर दिए, 8वां फंदा हम लास्ट बंद कर रहे हैं यहाँ पे। और इस रो को अच्छे से देख लीजिए आप। 7 फंदे बनाने के बाद 1 फंदा हम बनाएंगे सीधा, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे। अब यहाँ पे हमारे 8 फंदे कम बंद हो गए, तो आर्म होल की कटिंग बंद हो गई। इसके बाद हमको आर्म होल में कुछ भी नहीं करना है, बस हमको 7 फंदे उल्टे बनाने, 1 सीधा बनाना है बैक रो में। ठीक है, अब आ जाएंगे हम फ्रंट साइड में। देखिए ये यहाँ पे आ गए। तो क्या करेंगे, इस साइड के और इस साइड के फंदे हम बराबर ले लेंगे, लगभग बीच में 15 फंदे हम बंद कर लेंगे, 15 से 16 फंदे। ठीक है, तो देख लेते हैं इस साइड कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 फंदे इस साइड हैं। अभी 1 फंदा हमने यहाँ पे कम किया, यहाँ पे भी कम करना है, तो इस साइड हम 25 लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 24 मतलब, और 1 25। अब ये देखते कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हमको कम करने, 4 फंदे एक्स्ट्रा हैं, 2 इस साइड ले लेंगे, 2 इस साइड ले लेंगे। तो 24 फंदे थे इस साइड, 25 26 फंदे बनाने के बाद हमको ये जो गले के फंदे हैं ये बंद कर लेने, 2 का 1 कर लेंगे, हाथ ढीला नहीं रखेंगे और बहुत टाइट भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 फंदे बंद कर लेंगे हम।
ज़्यादा टाइट नहीं करना है, गले के फंदे हैं। तो चलिए ऐसे ही 16 फंदे बंद कर लेते हैं। देखिए 16 फंदे बंद कर लिए, इस साइड आ गए हम। अब हमको ये जो हमारा गला है इसकी भी कटिंग करनी ज़रूरी है। तो एक साइड का बना लेंगे और सेम तरीके से दूसरे साइड का भी बनाएंगे, ठीक है। तो इस साइड का मैं बता देती हूँ आपको। ये तो रो को कंप्लीट कर लेंगे और इस साइड हमको एक फंदा बंद करना है। तो जब हमारे 10 फंदे रह जाते हैं सेम तरीके से बनाएंगे। जैसे मतलब सीधे से पहले 2 फंदे रह गए, उनको 2 का 1 करेंगे, फंदे को एक फंदा सीधा करेंगे और 7 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारे आर्म होल की कटिंग। अब साथ में हमने गले की कटिंग भी कर ली है। लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा बनाएंगे दोनों साइड से, ठीक है। अब आ गए हम फ्रंट साइड में। हमने आधा आधा कर लिया इधर, ठीक है। 26 फंदे हैं दोनों साइड। 26 फंदों को हमने बैक साइड में, हमारे कितने फंदे हैं बैक साइड में, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 19 फंदे रखने। बैक साइड में हमारे 19 फंदे हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने फंदे हैं अभी? 26 फंदों को हम कम करेंगे। कैसे करेंगे? गले में। अब गले में कम कैसे करना है देख लीजिए। क्या करना है, जैसे इस साइड हमने एक लाइनिंग सी बनाई है, उस साइड भी बनाएंगे। ये सीधी साइड का है, तो सीधी साइड हमको 26 के 26 फंदे बना लेने हैं ऐसे ही। अब देखिए मैं एक साइड का बता रही हूँ आपको, दूसरा साइड आपको सेम तरीके से बनाना है, ठीक है। लास्ट फंदे को सीधा करना है, इस साइड भी इस साइड भी। यहाँ पे भी हम जब शुरू करेंगे तो पहली रो हम शुरू कर लेंगे उल्टी उल्टी पूरी, फिर बैक रो में बनाएंगे हम जो अब यहाँ बना रहे, ठीक है। 1-2 रो में आपको दिखा दूंगी वैसे। यहाँ देखिए अब क्या करना है, 1 2 3 सॉरी 2 फंदे हैं, 3 4 और ये 5 फंदे हैं ना, 1 2 3 4 5। धागे को पीछे करेंगे उल्टी साइड में ये, ठीक है। एक फंदा सीधा कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे। अभी तक हम आर्म होल की कटिंग कर रहे थे, अब हम गले की कटिंग करेंगे, ठीक है। अब हमारा आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है, हमको गले की कटिंग करनी है। 5 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा और 2 का 1, और फंदे हमारे पूरे उल्टे आएंगे। बस इस साइड जो हमारा फंदा एक सीधा जा रहा है आर्म होल वाला, उसको सीधा बना लेंगे, बाकी उल्टे। आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमको आर्म होल की कटिंग यहाँ से नहीं करनी है, ठीक है। लास्ट फंदे को हम सीधा बना लेंगे। बस यहाँ पे भी गले की कटिंग हमको उल्टी साइड में ही करना है, सीधी साइड में। फ्रंट साइड में हमको कुछ नहीं करना, फ्रंट साइड में पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट रो कंप्लीट करके वापस आ गए बैक रो में। पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, 5 फंदे बनाने हैं हमको, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 फंदे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को सीधा बना लेंगे। जो फंदा हमने पहले सीधा बनाया था उसी को सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके 2 फंदों का 1 कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम गले की कटिंग करते रहेंगे जब तक हमारे शोल्डर में 19 फंदे ना बच जाए, 19, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं। बस हमको बस बैक साइड में हमको गले के किनारे 5 फंदे बनाने, 1 फंदा सीधा बनाना है और 2 का 1 कर लेना है, ठीक है। मैं एक बार गिन देती हूँ फंदे कितने हैं और उसके बाद कितनी बार हमको फंदे बंद करने हैं वो बता देती हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा बना लेंगे। तो देखिए कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 का डबल 19 हो गए, 18 हो गए, 1 19 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 बार हमको और फंदे यहाँ पे बंद करने हैं, 2 का 1 2 का 1 करना है, ठीक है। तो चलिए सेम तरीके से कर लेंगे।
इस साइड भी हमारा एक बॉर्डर जैसा आ जाएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। आ गया होगा आपके समझ में। 5 फंदे उल्टे बनाना है, एक फंदा सीधा बनाना है, 2 का 1 कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, इस साइड करना है क्योंकि ये गले का 5 फंदों का बॉर्डर आ जाएगा, बीच में एक उल्टा यहाँ से सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं थोड़ा। तो देखिए ऐसे बनाना है। ठीक है, गले की कटिंग हमारी थोड़ी सी यहाँ से हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे 19 फंदे हैं। इनको अब हम कुछ नहीं करेंगे कि देखिए ये मैंने फंदे घटाए हैं। कितने फंदे घट गए, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे घट गए हैं। अब 19 फंदे, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी, कितने भी हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आपको शोल्डर पे रखने हैं उतने फंदे रह जाने चाहिए। ठीक है, तो हमको 19 फंदे चाहिए थे, तो 19 फंदे रह गए। अब हम कटिंग नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ क्या करेंगे, बैक रो में देखिए। फ्रंट रो तो हमारी पूरी उल्टी बनेगी, लेकिन बैक रो में हमको अब कटिंग नहीं करनी है। अब हमको 5 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, एक फंदा सीधा आएगा और वापस 5 फंदे, सॉरी 5 नहीं, 1 2 3 4, हाँ ये 5 ही हैं। 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। इसीलिए मैं आपको एक बार बोल रही थी कि यहाँ पे आप 6 या 5 फंदे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 7 फंदे ही करें। मैंने 7 फंदे किए, ये ज़्यादा हो गए किनारे पे, तो आप 5 फंदों के बाद भी कर सकते हैं, इसको अच्छा लगेगा। ठीक है, 5 फंदों के बाद एक सीधा बना सकते हैं। जैसे हमने 7 फंदों के बाद एक सीधा बनाया, 2 का 1 किया, आप क्या करेंगे, 5 फंदों के बाद एक सीधा बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं। इससे आपकी जो किनारे के आर्म होल की बॉर्डर होगा वो इतना ही आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, थोड़ा छोटा आएगा। जिनको छोटा पसंद है वो छोटा बना ले। ठीक है, इस तरह से बैक रो कंप्लीट करेंगे। फ्रंट रो हमारी पूरी पर्ल में आएगी, मतलब उल्टी उल्टी आएगी। ठीक है, इस तरह से। तो बैक पार्ट के बराबर ही इसको भी बना लेते हैं हम। फिर आर्म होल जोड़ लें, सॉरी शोल्डर जोड़ लेंगे इनके दोनों के, और हमारी स्वेटर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह की स्वेटरों में ना आर्म होल का बॉर्डर बनाने की ज़रूरत होती है, ना गले की बॉर्डर बनाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, धागा पीछे करेंगे, लास्ट फंदा सीधा, लास्ट फंदा सीधा करेंगे तो इस तरह से फिनिशिंग आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसमें बता देती हूँ मैं आपको इसमें शुरुआत कैसे करनी है, बाकी आपको सेम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो देखिए एक साइड का तो हमने गले की कटिंग कर ली थी, दूसरे साइड की बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ से एक फंदा उठा लेना है आपको, और क्योंकि ये ना थोड़ा सा वो हो जाता है, अगर हम यहाँ पे फंदा ना उठाएं तो यहाँ पे होल रह जाता है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, और पहले यहाँ से धागा आगे कर लेते हैं। ठीक है, धागे को आगे कर लेंगे, वापस इन फंदों को लेंगे और इन 2 फंदों का 1 करेंगे। ऐसे ये जुड़ गया इससे, और यहाँ हम सीधा सीधा बना लेंगे। ठीक है, बाद में इसको बैक साइड से नोट लगा लेंगे। ये फ्रंट रो बना रहे हैं हम, पहली रो इस साइड का, उस साइड का मैंने बता दिया आपको, तो इस साइड का भी देख लीजिए आपको कैसे करना है, और फिर मैं इसको कंप्लीट करके आपको बताऊंगी। ये पहली रो बना रहे हैं हम इस साइड की, तो पहली रो में हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके से बना लेना है पूरी उल्टी रो। ठीक है, सॉरी सीधी रो, उल्टा उल्टा बना लेना है। लास्ट फंदा हमको सीधा करना है दोनों साइड से। ये हो गया, पहली रो कम आ गई हमारी। अब दूसरी बैक रो में कैसे करेंगे देख लीजिए आप, 1-2 रो में बता देती हूँ आपको, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बनाने के बाद एक फंदा सीधा करेंगे। आर्म होल की कटिंग कर रहे थे हम, वो कटिंग नहीं करनी, अब हमको उल्टे ही फंदे बना लेने हैं यहाँ पे। अब हमने उस साइड गले की साइड हमने कितने फंदे लिए थे, 5 फंदे लिए थे, फिर एक सीधा किया था। ठीक है, तो कितने, 1 2 3 4 5 हो गए, एक सीधा किया था, और इन 2 को 1 करेंगे। तो कितने फंदे रह गए हमारे यहाँ पे,
लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे रह गए। 8 फंदों में हमको क्या करना है, 2 फंदों का एक करना है। 8 और 7 बंद हो गए। फिर धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा करना है, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे रह गए, इनको उल्टा बनाना है, ठीक है। तो आगे आपके समझ में क्या करना है, इसी तरह से बनाना है। और इस धागे को हम नोट लगा लेंगे यहाँ पे। फंदा हमारा निकलना नहीं चाहिए बिल्कुल, इसी में ले लेते हैं इसको और नोट लगा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। लास्ट फंदा हमने बनाया नहीं था अभी नोट लगाने के लिए। लास्ट फंदे को हम सीधा कर लेंगे। ये हो गया, देखिए यहाँ से हमने फंदे को उसके साथ ले लिया था ना, इसलिए यहाँ पे होल नहीं आया। तो पहली रो कंप्लीट हो गई है। जब भी हम आर्म होल की कटिंग या गले की कटिंग करेंगे तो उल्टी साइड से ही करेंगे, सीधी साइड से हमको पूरा ऐसे पर्ल में ही बना लेना है। तो आगे आपके समझ में एक रो और देख लीजिए आप। तो सीधी रो कंप्लीट करके मैं आती हूँ उल्टी रो में। ये देखिए सीधी रो कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम फिर वापस उल्टी रो में। पहला फंदा हमने बंद कर लिया है। आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट होगी, इसलिए आर्म होल की तरफ हमको कुछ भी नहीं करना। 7 फंदे बनाए हमने, जैसे मैंने बताया आपको। आप 5 फंदों के बाद कीजिए, 7 फंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगली बार अगर मैंने बनाया ये तो मैं 5 ही फंदे लूँगी किनारे पे यहाँ पे, ठीक है। जैसे इस साइड हमने 5 फंदे लिए। फिर से वही देखेंगे हम, या तो हमको ये देखना है कि सीधा फंदा कौन सा है। देखिए यहाँ पे ये सीधा फंदा है, सीधे फंदे से 2 फंदों को 2 का 1 करना है, सीधे फंदे से पहले, ठीक है। और या तो ये देखना है 1 2 3 4 5 बॉर्डर के एक सीधा और 2 फंदे हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे। और तब तक यही चीज़ हम करते रहेंगे बैक साइड में, जब तक हमारे 19 फंदे ना बच जाएं, ठीक है। तो अभी हमको कितनी बार गले की कटिंग करनी है पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब 9 के डबल हो गए 18 और 1 19। अभी हमको 1 2 3 4 5 फंदे और कम करने हैं इस साइड पे, गले की साइड, ठीक है। गले की साइड हमने 5 फंदों के बाद एक फंदा सीधा बनाया है। एक फंदा सीधे से पहले हमको 2 का 1 करना है। और इस साइड भी हमको उसी तरह से बनाना है। ये देखिए गले की साइड हमने 5 फंदे उल्टे बनाए, एक फंदा सीधा बनाया, उसके बाद 2 का 1 करना होता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बना दिया। तो ये गले की कटिंग थोड़ी सी इसमें गोलाई आ जाती है, देखिए इस तरह की गोलाई आ जाती है, ठीक है। तो दोनों को हम कटिंग करते हुए बैक पार्ट के बराबर इसको बना लेते हैं। उसके बाद मैं लाइनें भी बता दूंगी आपको, लंबाई भी बता दूंगी, ठीक है। अगर मैं इसमें आर्म होल से शोल्डर तक की लाइनें बताऊं तो आपको यहाँ पे 31 लाइनें, मतलब 62 रो बनाई हुई है। ये देखिए यहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की है और यहाँ से यहाँ तक के हमने 31 लाइनें, एक लाइन 2 रो से बनती है, ठीक है, वो बनाए हुए हैं। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा या छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे। अब इसके शोल्डर जोड़ेंगे, फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे, बैक पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों साइड के शोल्डर के फंदे ले लेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए कभी कभी हमारा क्या होता है, दोनों साइड एक जैसा ही नीडल रहती है, तो उसको चेंज करने के लिए आपको रो बनानी नहीं है, दूसरे नीडल में ले लेना है इस तरह से, ठीक है। एक रो बनाएंगे तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो आप रो बिल्कुल गिन के बनाइएगा। 31 32 रो सॉरी लाइनें बनानी है आपको। और एक लाइन 2 रो से बनती है तो उसके सीधे डबल रो बनानी होगी, ठीक है। तो देखिए ये जुड़ गया, हमारी स्वेटर ऐसे जुड़ गई है और ये हमारा स्वेटर बन के कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसको सिल लेंगे। तो चलिए इसको सिल लेते हैं।
तो देखिए हमने तैयार कर लिया है, सिल लिया है। बहुत ही सुंदर इसका लुक आ रहा है। और अगर आप इसको इस जैकेट के साथ वेयर करते हैं तो ये और भी सुंदर इसमें लगेगा। ठीक है, ये देखिए इसको हम इनर के रूप में पहनेंगे, पहनाएंगे बच्चे को ऐसे, और उसके बाद ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर इसका लुक आया हुआ है। इस टॉप को हम सिंगल भी वेयर कर सकते हैं और कोटी के साथ भी वेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये कोटी बनानी होगी तो इस कोटी के जितने भी वीडियो बने वो अपलोड हो चुके हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी मैं आपको। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिलता या मेरे चैनल पे नहीं जा पाते हैं, उसके लिए भी एक मैंने वीडियो बनाई है जो एकदम इसी वीडियो के साथ लास्ट में दी हुई है। अब इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे होता है या मेरे चैनल पे आप कैसे जा पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये छोटी सी क्लिप उन लोगों के लिए है जिनके कमेंट आते हैं कि मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिल रहा है, या जिनको एक स्वेटर के पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाते, पार्ट 3 नहीं मिलते, पार्ट 4 नहीं मिलते, तो उनको क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम YouTube पे जाएंगे, ये हमारा YouTube है, इसमें जाएंगे। YouTube ओपन कर लिया हमने, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका चैनल यहाँ पे इस को हम टच करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, इस तरह का जो एक यहाँ पे लोगो होता है ये बीच में, इसको टच करेंगे तो निटिंग विद धानी लिखेंगे, ये मेरा चैनल का नाम है, इसको लिखेंगे आप। इसको टच करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो चैनल है उसका लोगो आ गया है निटिंग विद धानी का, और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ गया है। सब्सक्राइब को टच करेंगे तो ये सब्सक्राइब देखिए, और बेल आइकन भी आया है। अभी बेल आइकन ऑल में प्रेस नहीं हुआ है, तो इसको जो यहाँ पे एरो लग रहा है, दिख रहा है, एरो में टच करेंगे तो इस तरह का कोई पेज आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, सबसे ऊपर जो बेल आइकन दिख रहा है ऑल में आपको टच कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ठीक है, अब आपके मोबाइल में मेरे चैनल को ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर का, वहाँ पे टच करना है। ऊपर आपको जितने भी आपने सब्सक्राइब किए हैं वो लोगो आपको दिख जाएंगे। आपको जो भी चैनल पे जाना है उसके लोगो को टच करना है, और यहाँ पे सारी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वीडियो के लोगो को टच करेंगे तो ये हमारा पूरा पेज आ चुका है। इसमें देखिए वीडियोज़ आ गई हैं, शॉर्ट आ गए हैं, जो भी वीडियोज़ हैं ये टोटल वीडियोज़ आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, शॉर्ट्स जो भी हमने बनाए हुए हैं ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कम्युनिटी भी है, जहाँ पे इस तरह से हम देते हैं ऐड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है जिनको जैसे स्वेटर बनानी है। बहुत सारे पार्ट हमने बनाए हैं स्वेटर के, और उनको स्वेटर के पार्ट नहीं मिल रहे। जैसे कि ये देखिए, ये स्वेटर हमारे बेबी बॉय के लिए बनाया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने बना रखे हैं। तो अब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, आपको देखना क्या है, आपने एक देख लिया। ठीक है, आपको एक मेरी वीडियो मिल गई तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए मेरी वीडियो मिल गई लेकिन इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे होता है, देखिए ये मोर को टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे भी मोर लिखा हुआ है, इसको भी टच करेंगे तो लिंक सारे देखिए कितने सारे, 1 2 3 4 5 इस स्वेटर में हमने 5 वीडियो बनाई है तो 5 लिंक आपको मिल जाएंगे। लिंक टच करेंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिनके भी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए। और अब क्या करना है, जैसे कि ये वाली स्वेटर के लिए काफ़ी कमेंट आते हैं कि ये इसका पार्ट 1 नहीं मिल रहा, पार्ट 3 नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ओपन करेंगे तो आपको लगातार एक के बाद सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल जाएंगी। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 6 पार्ट बने हुए हैं, 6 के 6 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो
सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने ये ऑरेंज कलर की जो स्वेटर बनाई थी, इसका देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, 6 के 6 पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सीक्वेंस से लगी हुई हैं। देखिए कोई भी स्वेटर आप बनाएंगे तो उसके आपको सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। ये देखिए इसमें भी कई सारे कमेंट आए कि पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, पार्ट 1 नहीं मिल रहा है, तो ये साथ में आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप अगर चैनल पे जाएंगे और चैनल को खोलेंगे तो ठीक है। तो चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा इस तरह से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ढूंढने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला क्लिप मैं हर वीडियो के एंड में दे दूँगी, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।